गुड़गांव लोकसभा सीट से जनसेवक क्रांति पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे विजय यादव शिकोपुर ने आज अपने समर्थकों के साथ अपना पैतृक गांव शिकोपुर में डोर टू डोर कर अपने पक्ष में वोट मांगे। घर घर पहुंचने पर ग्रामीणों ने अपने लाडले विजय यादव का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और आशीर्वाद दिया और साथ ही कहा कि वह अन्य गांव में जाकर अपने लाडले युवा नेता विजय यादव के लिए वोट मांगेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव के लिए गर्व की बात है कि उनके गांव का छोरा अपनी मेहनत और लगन के दम पर आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा चुनाव में जीत हार कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनके लाडले ने जो हौसला और जज्बा दिखाया है उसके लिए सभी ग्रामीण उनके साथ हैं और आने वाली 25 मई को उन्हें भारी बहुमत से जीतने का काम किया जाएगा। जनसेवक क्रांति पार्टी के उम्मीदवार विजय यादव ने कहा कि वह पैसा कमाने नहीं जन सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गुड़गांव लोकसभा की 14 पिछले 20 सालों से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह के हाथों में रही है। जब भी वह सांसद चुने गए हैं सत्ता के साथ ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर इस क्षेत्र को पीछे रखा है। चुनाव के समय ही राव इंद्रजीत सिंह इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं, बाकी उनका इस क्षेत्र और जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने गांव और क्षेत्र की सरदारी के समर्थन से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जनता ने उन्हें एक बार फिर सांसद चुनने का काम किया तो वह गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र को विकास में नंबर 1 बना देंगे, यह उनका वादा है। देखिए, वैसे तो गुड़गांव लोकसभा में पूरे रेवाड़ी जिला, नूंह जिला और गुड़गांव जिला आता है और इसमें कई मुद्दे हैं। कुछ जिले वाइज हैं, कुछ पूरे क्षेत्र के हैं। तो मैं शुरू से ही अहीर रेजिमेंट का जो हमारा एक प्रमुख मुद्दा रहा है इस इलाके का, उससे जुड़ा रहा हूँ। हमारी प्राथमिकता है कि अहीर रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द हो। मानेसर में 1810 एकड़, पचगांव में 1128 एकड़ जो एकड़ को लेके मुआवजे को लेके किसान बैठे हैं, वो भी मुद्दा है हमारा। गुड़गांव ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ज़िला है, पर आज भी बस स्टैंड की हालत जर्जर है। एक सरकारी हॉस्पिटल तक नहीं है, कूड़े की व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी हुई है। और अगर मेवात की बात करूं तो मेवात में आप देख ही रहे पिछले 10 साल से जिस तरह से भाजपा सरकार ने माहौल बिगाड़ा, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया है। वहाँ के नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं जा रही है। रेवाड़ी की, धारवेड़ा की बात करूँ तो धारवेड़ा में भिवाड़ी से जो गंदा पानी आ रहा है उसके कारण उद्योग और वहाँ के जो बासिंदे हैं वो पलायन कर रहे हैं। और रेवाड़ी में तो एक परिवार है जो पिछले 40-45 सालों से सत्ता पे है। सरकारें बदली और वो सत्ता में हिस्सेदार हमेशा रहे और मंत्री भी रहे, पर फिर भी रेवाड़ी की हालत बद से बदतर है। जो 40 साल पहले हालात थे वही रेवाड़ी के आज भी है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र का पूर्ण विकास हो, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, अहीर रेजिमेंट का गठन हो, किसानों को उनके वाजिब हक उचित मुआवजा मिले। विजय जी, राव इंद्रजीत यहाँ से पिछली बार 20 साल से सांसद चुनता है, कितना विकास कराया उन्होंने? देखिए, 20 साल से तो सांसद नहीं, 6 बार सांसद रह चुके हैं। वैसे 20 साल से तो लगातार सांसद है और सरकारें बदली पर राव इंद्रजीत मंत्री रहे। और 45-50 साल के उनके राजनीतिक जीवन में उन्होंने जो क्षेत्र के लिए करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं किया। अब मैं अगर यहाँ के प्रमुख मुद्दे की बात करूँ, अहीर रेजिमेंट का अहीर शब्द तक ही उन्होंने आज तक भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में नहीं उठाया। किसानों की बात है, किसानों का कोई मुद्दा नहीं उठाया। और 5 वर्ष में 4 साल 11 महीने वो जनता के बीच नहीं जाते, सिर्फ 1 महीना चुनाव के दौरान प्रचार करते हैं और फिर दिल्ली जाके बैठ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र को एक विकल्प चाहिए और वो विकल्प ही देने का हम काम कर रहे हैं। हमारी एक शुरुआत है, छोटी शुरुआत है, ना कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी, ना कोई बड़ा कार्यकर्ताओं का कैडर है और ना ही राव इंद्रजीत के बराबर धनबल है। पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा गुड़गांव के लोगों को, आपके मीडिया के माध्यम से, कि रेवाड़ी वालों को और मुंबई वालों को अब की बार नहीं, क्योंकि रेवाड़ी वाले भी दिल्ली भाग जाएंगे और मुंबई वाले तो 25 तारीख के बाद यहाँ नज़र ही नहीं आएंगे। पर हम यहाँ के ही हैं और अपने लोगों के बीच रहेंगे और जो भी संभव हो सकेगा वो उनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। गांव में भाई विजय हमारे गांव के और गांव का पूरा समर्थन इनके साथ है और अब की बार थोड़ा बदलने का मूड है गांव का। काफ़ी टाइम से एक ही पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार गांव ने विचार किया है कि एक अच्छे बंदे को अपने देश हित के लिए चुन के भेजे बड़ी पंचायत में। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।